टीवी बंद कर देती हूँ, इतने 2 घंटे से चल रहा है। मम्मी कहते हैं टीवी तुम्हारा ख़राब हो जाएगा। और अभी मम्मा क्या कर रहे हैं, ये सब्जियां अलग कर रहे हैं और विहान खा रहा है लड्डू, आखिरी एक बचा हुआ है। और ये देखिए विहान ने सारी फैला दी, वहाँ पे उसके टॉयज़ रखे हुए हैं, यहाँ पे उसने सारी सब्जियां इस टोकरी में से यहाँ पर सारी खिंडा दी है ना मम्मा। झाड़ू ये दांतों से ही पूरा देखना ये खराब कर दिया मेरा झाड़ू, मिल गया लेके पड़ोसियों के फेंक आया। अब पता है मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। देखिए अगर मैं ना अभी जैसे मेरा कमरा है अभी आपको दिख रहा है, अगर मैं यहाँ से ही वीडियो बनाना शुरू करती तो सब लोग मुझे कहते कि निधि अपना घर कितना साफ़ सुथरा रखती है। बट मैं पता है ये नहीं देखती कि हाँ पहले मैं पूरे घर की साफ़ सफाई करूँगी और फिर मैं वीडियो बनाना शुरू करूँगी। नहीं, देखिए सुबह सुबह जब सो के उठते हैं ना तो बिस्तरा फैलता है, ठीक है ना। बिस्तर में हम सोते हैं, सो के उठे हैं, चादर वादर सब कुछ बिखरा हुआ होगा, तो उस चीज़ से आप किसी को अंदाज़ा ऐसे लगा लेना कि आपका घर फैला हुआ रहता है। तो देखिए घर एक टाइम पे सबका फैला होता है, बस लोग क्या होते हैं कि उस चीज़ को वीडियो में दिखाते नहीं हैं। बट एक बात बताइए, मैं दिखा देती हूँ क्योंकि मेरे को ना रियलिटी दिखानी है। मेरा घर एक टाइम पे देखिए सुबह के टाइम में बिखरा हुआ होता है और कई बार क्या होता है ना मैं उसी टाइम पे ही वीडियो शूट कर लेती हूँ जिसमें घर बिखरा हुआ लगता है। फिर किसी किसी वीडियो में आप देखोगे घर बिल्कुल सही होता है। क्यों? क्योंकि दोपहर तक जैसे 1 बजता है, 12-1 बजता है, तो हम लोग बेसिक सफाई तो सभी करते हैं ना अपने घर में डेली। तो हम झाड़ू पोछा बिस्तरा सारा साफ सफाई कर लेते हैं। उसके बाद छोटा बच्चा है तो देखो वो खिलौने वगैरह फैला देता है, थोड़ा बहुत घर बिखरता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि मैं पहले सोचूंगी कि यार वीडियो बनाना है तो उसके लिए पहले मैं काम करती हूँ, पूरा बेड फिर से झाड़ लेती हूँ, सफाई दोबारा झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, फिर मैं अपना ब्लॉग शूट करती हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैंने शुरू से ऐसा कभी नहीं किया। लेकिन हाँ लोग मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं कई बार, इसलिए मुझे आज ये बताना पड़ रहा है कि आज सुबह वाला मैंने आपको अपना बिस्तरा दिखाया था और अब मैं दिखा रही हूँ। तो ऐसा है, सफाई तो हर घर में ही होती है, ऐसा नहीं होता। फटाफट बर्तनों का काम निपटा देती हूँ। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S U V W X Y Z। खत्म हो गए। आज 22 अगस्त है और आज से मैंने ना कल 21 से शुरू किया था वेट लॉस जर्नी। कल तो नॉर्मल गया, बस खाने पीने का ध्यान रखा था कल तो मैंने। और आज अच्छे वाली एक्सरसाइज कर रही हूँ, पसीना बहा रही हूँ। 2 महीने में 5 किलो करके रहना है इस बार तो कम। और यहाँ पे कौन है मम्मा? खोल दो। स्वेटिंग तो मुझे होती है। आजा नागा जी का कार लेके नहीं आना। पराठा खा रहा है देखिए, पालक का घी लगा के, उसे पसंद है, मुझे भी पसंद है। मम्मी ने यहाँ पर देखिए खाना बनाया है, रोटी बनाती हूँ, 2 रोटियाँ हैं। मैं तो अब रात तक कुछ नहीं खाऊंगी, सिर्फ दूध पीती हूँ, कॉफ़ी पीती हूँ। इसमें है हमारी गरम है भिंडी की सब्जी है, इसे हम ढक के रख देते हैं। और ये देखिए ये कद्दू है, कल बनेगा, आज नहीं बनेगा, बस काट के थोड़ा सा साफ करके रख दिया मम्मा ने। हेलो एवरीवन, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ,
पर्दा उठ गया तो फेस की डलनेस दिख जाएगी। ऐसा किस किस के साथ होता है कि हम अपने फेस को कवर करके रखते हैं, इवन डलनेस छुपाने के लिए फेस पर मेकअप भी अप्लाई करते हैं। तो ये तो बिल्कुल बैड आइडिया है, क्योंकि मेकअप में होते हैं हार्मफुल केमिकल्स जो आपकी फेस को और ज्यादा डल बना सकते हैं। तो आपने रसोई में दादी नानी के नुस्खे तो अपनाए ही होंगे, हल्दी, बेसन, दही सब ट्राई कर लिया, बट इंस्टेंट ग्लो तो बिल्कुल नहीं मिलता। और हम जब सैलून जाते हैं तो वहाँ इतना ज्यादा पैसे भी लग जाते हैं, अपॉइंटमेंट लगानी, वेट करना, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। मैं लेकर आई हूँ न्यूड की तरफ से 30 मिनट DIY मेकओवर फेशियल किट, जिसे यूज करने के बाद आपको मिलेगा इंस्टेंट ग्लो। मैं आपको बताना चाहूंगी, देखिए मैंने किट सेकंड टाइम मंगवाई है। फर्स्ट टाइम मैंने मंगवाई थी, अप्लाई किया था, न्यूड ने सर्वे किया था, जिसमें पता चला कि 90% लोगों ने कहा है कि इसे यूज करने के बाद इंस्टेंट ग्लो मिलता है, और उन्होंने अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में आगे इसे रिकमेंड भी किया है। तो इतना अच्छा प्रोडक्ट है, कोई केमिकल नहीं है इसमें, किसी तरीके का सल्फेट फ्री है, फॉर्मेल्डिहाइड या किसी तरीके के पैराबेन्स इसमें नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है और फेस पर इंस्टेंट ग्लो तो मिलता ही है। न्यूड 30 मिनट DIY मेकओवर फेशियल किट में यहाँ पर देखिए डायमंड की जैसे बिल्कुल ग्लो मिलता है। तो मैं आपको यहाँ पे ओपन करके भी दिखाती हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, इसमें 6 के 6 स्टेप्स मिलते हैं जो कि हमें सैलून में मिलते हैं। फेशियल में क्लींजिंग मिल्क मिल जाता है, फेस स्क्रब मिल जाता है, मसाज क्रीम, फेस मास्क, फेस सीरम और सनस्क्रीन मिल जाती है। तो मैं आपको इसे ओपन करके भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ हमें रिसीव होता है। तो ये देखिए हमारा जो स्टेप 1 है क्लींजिंग मिल्क, उसके बाद सेकंड स्टेप है हमारा फेस स्क्रब, और इसमें टाइमिंग भी यहाँ पे देख सकते हो लिखी हुई है कि आपको ये 5 मिनट तक अप्लाई करके रखना है, मसाज क्रीम को 10 मिनट्स। उसके बाद फेस मास्क है, ये 10 मिनट लगा कर रखना है। और स्टेप 5 है फेस सीरम है, और स्टेप 6 है यहाँ पर सनस्क्रीन मिल जाती है। आप भी इसे बाय कर सकते हो www.everteen-nude.com से। ऑल्सो अवेलेबल है अमेजोन पर और फ्लिपकार्ट पर। तो जरूर यूज कीजिएगा और यूज करने के बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको इंस्टेंट ग्लो मिलता है या नहीं, क्योंकि मुझे तो मिला है और मैं तो फुल सेटिस्फाइड हूँ इस प्रोडक्ट से। तो हाईली रिकमेंड करती हूँ कि जरूर बाय कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू। विहान को सुला दिया है देखिए, और टाइम हो रहा है 4:05 बजने में 20 मिनट है। इसको 6:30 बजे मैं उठा दूंगी, क्योंकि ये फिर भी 1 बजा देगा रात को सोते हुए। मम्मा छोड़ दो ना, मैं कर लूंगी। तो ज्यादा हुआ, अभी मोटर चलाई थी ना, तो पानी ना हमने अभी टंकी भरी है पूरी, तो थोड़ा सा पानी अभी फटाफट थोड़ा यूज कर लेते हैं, वरना टंकी में से बाहर निकलने लग जाता है। और मम्मा मुझे आपको दिल से थैंक यू बोलना है। आपने मुझे इतनी हेल्प करी पिछले 2 साल में, मेरा बच्चा संभाला मम्मा आपने। अगर आप मेरा बच्चा नहीं संभालते तो मैं कहाँ से यूट्यूब पे वीडियो बना पाती, कहाँ से कैसे क्या करती। सही में मैं प्रमोशनल वीडियो के लिए मैं बाहर भी जाती थी, शूट करती थी। पीछे से मेरी मम्मी गोदी से हिलती भी नहीं थी, बच्चे को लिए बैठी रहती थी। मतलब बच्चे की 2 सर्दियां निकाल ली मम्मा ने पूरी। और आपको पता है एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरे जैसे बच्चे विहान हो गया था ना, तो पहली सर्दी थी और फिर दूसरी सर्दी में भी मेरी मम्मी ने मेरे साथ पता है इतना झगड़ा करके भी मेरे को पानी के हाथ नहीं लगाने दिया। पहली सर्दी में बच्चे का कहा नहीं, तेरी ठंड बच्चे के लगेगी। पूरी सर्दियों बच्चे के जो कपड़े धोने का, इवन सारे बर्तन धोने का काम मम्मा ने किया। बोलते तेरे को ठंड नहीं लगनी चाहिए। मतलब सोच के देखो,
उस टाइम तो बल्कि मेरा बच्चा काफ़ी, ये लगा लो सर्दियों में 8-9 महीने का हो गया था, उस टाइम भी मम्मी ने साफ मना कर दिया कि नहीं, पहली सर्दी तो तेरे को छूने नहीं देंगे, काम नहीं करने देंगे, तेरा शरीर खराब हो जाएगा। सही में जब पता है, जब मैं मेरे बेबी होने वाला था ना, जैसे जो पेन होता है, दर्द में थी मैं, उस टाइम मेरी हालत देख के मेरी मम्मी रोने लग गए थे। अभी भी मम्मी बताते, नर्स बोलते कि आप बाहर जाओ, आप तो बिल्कुल ही, आपका दिल ऐसा है। तो यही होता है ना, जैसे मतलब मेरी मम्मा ने मेरे को पूरा सहयोग दिया। मैं मेरी मम्मा को क्रेडिट देती हूँ, मेरे पापा जी को देती हूँ, मेरे लिए इतना घूमे हैं, बाहर गए हैं, सपोर्ट दिया कि इस लड़की का कुछ हो पाए। तो दिल से थैंक यू मम्मा, धन्यवाद। आपने क्या क्या भगवान करता है, इतना मुझे सहयोग दिया। हमने कुछ नहीं किया बेटे, ईश्वर है करने वाला। हाँ मम्मा, ईश्वर है करने वाला, हमने क्या किया। मम्मा एक बात बताना, आपकी शादी में बारिश आई थी? क्यों आई थी? मैं कढ़ाई में खाना खाता। देख लो भाई, मेरी मम्मा कढ़ाई में खाना खाते हैं, कढ़ाई में रोटी सब्जी, शुरू से, आज से नहीं, शुरू से। तभी मम्मी की शादी में बारिश आई थी, देख लो। कहते हैं ना कि जो कढ़ाई में खाना खाता है ना, उसकी शादी में तो बारिश जरूर आती है। विदाई के टाइम आई थी, देख लो। आज अगर मैं अपना टाइम याद करती हूँ ना, तो किस दिन से मैंने कहाँ से शुरुआत करी थी और आज मैं कहाँ पहुँची हूँ। जब मेरे हस्बैंड गुजरे थे ना, उस टाइम मैं 28 की थी। 18 अगस्त का वो दिन था। उसके बाद नवंबर में मैं 29 की हुई थी। तो ये लगा लो, मेरे हस्बैंड के गुजरने के 5 महीने बाद मैंने काम करना शुरू कर दिया था। मैं खाली नहीं बैठी, मेरे को जो रास्ता दिखा मैंने उस रास्ते पे चली मैं, क्योंकि मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मैं बाहर जाके नौकरी नहीं कर सकती थी बच्चे को छोड़ के उस टाइम। तो जो रास्ता मुझे सबसे बेस्ट दिखा अपने बच्चे के लिए, खुद के फ्यूचर के लिए, उसमें लग गई। और उसके बाद मैंने ये नहीं देखा, बस उस फैसले के साथ मैं बस चलती गई। मैंने ये था कि बस मेहनत करनी है, मेहनत करनी है। और आज भी मैं ये कहती हूँ कि मैं पूरी तरीके से हिल नहीं हुई हूँ, अगर मैं खाली नहीं बैठती हूँ। बस मुझे अपनी ना जो चीज़ें हैं ना, जो मेरे साथ हुई है, उनसे डील करना मुझे आ गया है मेरी लाइफ में। कि मुझे पता है कि मेरे को अगर सही रहना है तो मैं आपको बताती हूँ कि मुझे काम करना है। मैं अपने काम से प्यार करती हूँ। आज के टाइम में सुबह उठती हूँ तो मेरे को ये होता है कि यार ये चीज़ें काम करनी है, घर का काम निपटाना है। और देखिए मुझे पता है, देखिए अगर मेरे को ना ये लगता है कि देखो कल को ना मेरी मम्मा को कोई किसी चीज़ की ज़रूरत हो, जैसे कुछ भी ड्रेस हो, सूट हो, मैं मेरी मम्मी के लिए लाती हूँ ना, लेके आती हूँ, कहती हूँ मम्मी ये देखो, ये अभी मैंने और भी मंगवाए हैं मेरी मम्मी के लिए ना। एक्चुअली हमारी फैमिली में एक शादी है, कौन है किसकी है वो मैं अभी कुछ नहीं बता रही हूँ, लेकिन आने वाले कुछ महीनों बाद होगी। तो जो भी शादी है उसके लिए मैंने मेरी मम्मा के लिए चूड़ियाँ मंगवाई हैं, बड़ी सुंदर सुंदर सी, 2 सूट मंगवाए हैं। बल्कि मम्मा साड़ियाँ तो मेरे पास काफ़ी रखी हुई हैं। मम्मी कह रहे थे कि मैं तो साड़ी पहनती हूँ शादी में, तो मैंने कहा साड़ियाँ तो बहुत रखी हैं। फिर मैंने इसीलिए अभी सैंडल की 1-2 जोड़ी अच्छी मेरे पास रखी है, नहीं कि नहीं मैं मम्मा को वो दे दूँगी। तो इस तरीके से मेरे माइंड में वो चीज़ें चलती हैं अभी कि ना यार मेरी मम्मा को तैयार करना है, अच्छा लगना है मेरी मम्मा को। तो मेरी मम्मी के लिए जैसे अगर शादी सर्दियों की होगी तो 1-2 स्वेटर खरीद के दूंगी। वैसे मैंने पिछले साल 2-3 खरीदे थे, नए के नए रखे हैं बिल्कुल। मम्मी बोलते वही पहन लूंगी। मैंने कहा नहीं मम्मी देख लेंगे, अगर सही लगे तो ठीक है, नहीं तो मैं और देखूंगी, कोई अच्छा सा एक अच्छा बढ़िया स्वेटर ले लेंगे। तो इस तरीके से ना आज के टाइम में अगर मैं मेरी मम्मा के लिए कुछ भी करती हूँ ना, तो मुझे बहुत दिल को सुकून सा मिलता है, खुशी मिलती है जब मेरी मम्मा के चेहरे पर स्माइल आती है। या मेरे पापा जी के लिए कुछ करूँ, और पापा जी के लिए तो मैं कुछ कर ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरे पापा जी का क्या है ना, देखो मेरी मम्मी के हाथ में पैसा नहीं रहता, जो बात है सही बता रही हूँ, लेकिन मेरे पापा जी की तो पेंशन आती है, तो उनके हाथ में पैसा होता है, तो उनको जो भी चाहिए होता है वो खुद जाके बाजार से खरीद लेते हैं। मतलब उन्होंने कभी वो टाइम नहीं देखा मेरे पापा जी ने कि उनके हाथ में पैसा ना रहा हो, उनके हमेशा हाथ में पैसा रहा है, और वो जो उनका मन करता है वो खर्चते हैं। लेकिन मेरी मम्मी के हाथ में कभी जिंदगी में पैसा नहीं रहा। मेरी मम्मी के हाथ में कभी ना ये लगा लो कि मेरी मम्मी की लाइफ ऐसी रही है हमेशा। जैसे होता नहीं, मायके में गए तो जैसे रक्षाबंधन में पैसे मिले या कुछ हुए तो उनको जमा कर लिया, अपने पास रखे, या वैसे इस तरीके से मेरी मम्मी ने पैसे थोड़े थोड़े करके जोड़ के कभी बच्चों के लिए किया या खुद के लिए, मतलब इस तरीके से ना, मतलब ऐसी मेरी मम्मी की कभी लाइफ रही नहीं कभी आज पूरी जिंदगी में। वैसे मेरी मम्मी बहुत पढ़े लिखे हैं, MA BEd है मेरी मम्मा, MA किया हुआ है, BA BEd किया हुआ है मेरी मम्मा ने।
तो एज सच एक टाइम था, कुछ साल मम्मी ने प्राइवेट नौकरी करी है एज अ टीचर। उसके बाद बच्चे थे, 3 बच्चे थे, उनको संभालना था, तो बस घर गृहस्थी में। तो वो जो होते नहीं है, जैसे कि ना मम्मी के लिए मेरे को अच्छा लगता है, मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी के जो सपने हैं, देखो यार अगर मेरे सपने जिंदगी के टूटे हैं तो मेरी मम्मी ने भी देखो, एक ऐसा तो नहीं है ना कि सब कुछ अपनी लाइफ में अच्छा देखा है। तो मैं मेरी मम्मी को खुशियां देना चाहती हूँ। तो मैं मेरी मम्मी को कई बार कहती हूँ, मम्मी तैयार हो लो, चलो आपको यहाँ घुमा के लाती हूँ। तो एक बच्चा जब अपनी माँ के लिए, माँ बाप के लिए कुछ करता है ना, तो एक अलग ही सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। तो मैं मेरी मम्मा के लिए कुछ ना कुछ जरूर मंगवाती रहती हूँ, कभी कपड़े, कभी सूट, क्योंकि मेरी मम्मी को शौक है इन चीज़ों का, काफ़ी शौक है। अच्छा लगता है, मुझे भी खुशी मिलती है कि हाँ मेरी मम्मा को अच्छा लग रहा है। और बस मैं भगवान से इतना प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मेरे माँ बाप को कोई बीमारी ना लाए, बीमारी ना दे, उनको लंबी उम्र दे, वो अच्छा लंबा जीवन जिए। कई बार मेरे पापा जी बोल देते हैं बात, कहते हैं, मैं कहती हूँ पापा जी विहान जब बड़ा हो जाएगा फिर आप ऐसे करोगे वैसे करोगे। मेरे पापा जी ऐसे बोल देते हैं, जब ये बड़ा होएगा तो हम इस दुनिया में ही नहीं होंगे। तो मुझे बड़ा फील होता है ये बात ऐसी इस तरीके की बोल देते हैं। मैं कहती हूँ पापा जी ऐसे ना कहा करो। मेरी मम्मी भी इस तरीके की बात बोल देते हैं। मैंने कहा मम्मी ऐसे क्यों सोचते हो, लोग 90 साल जीते हैं, आप ये सोचो ना कि आप विहान की भी शादी देखोगे, ये चीज़ सोचो आप। तो बस यही है अपना आज के टाइम में, अगर मैं जी रही हूँ तो अपने बच्चे के लिए जी रही हूँ और अपने माँ बाप, अपनी फैमिली के लिए जी रही हूँ। तो ठीक है जी, बस ऐसे ही अपनी। और मुझे ना समझ नहीं आता आजकल मैं क्या वीडियो बनाऊँ, मुझे सच में नहीं समझ में आता। तो लोग कहते हैं कि हम बोर होने लग रहे हैं, आपकी वीडियोज़ में एक जैसी चीज़ें हैं। तो मुझे आप कमेंट करके बताइए कि मैं क्या नया लेकर आऊँ, क्या चीज़ें लाऊँ जो आप देखना चाहते हो। क्योंकि देखिए एज अ काम तो मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे भी सब कुछ नहीं पता ना कि आप क्या देखना चाहते हो। मुझे नहीं अंदाजा, आज के टाइम में मुझे नहीं पता कि आप क्या देखना चाहते हो। तो आप क्या वीडियोस देखना चाहते हो, आप मुझे कमेंट करो, मैं कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करूँगी अपने कंटेंट में। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगी। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं यही एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।